तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां 2024 लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आम चुनाव आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी ने यूपी के लिए मिशन 80 तय किया है, मगर लक्ष्य तक पहुंचने की डगर आसान नहीं है। खास बात यह है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे और इसका पहला ही चरण बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में चुनाव होना है। यहां 20 मार्च से 27 मार्च तक नामांकन होंगे और 19 अप्रैल को वोटिंग। यूपी में पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव है, वहां अभी आधे से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी और बसपा का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में इन 8 में से 3 सीटों पर बीएसपी और 2 पर एसपी ने जीत हासिल की थी, यानी कि बीजेपी के पास अभी 3 सीटें ही हैं और कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत ये बीजेपी के पास है। तो कुल मिलाकर जो पहला चरण है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए आसान नहीं है, जहां 80 का लक्ष्य लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन जो पहला चरण है उसमें पड़ला अभी तक अगर देखा जाए तो बसपा और सपा का ही भारी है। पहला चरण जो है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो और चाहे पूरे देश का जी, लड़ाई बड़ी जो है मुकाबले वाली दिख रही है। कहीं कहीं तो ये दिख रहा है कि अगर एक और इंडिया गठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए है जी, तो दोनों के वोट में 4% का केवल अंतर आ रहा है। और यही कारण है कि इस वोट बैंक को बढ़ाने के लिए लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है। अगर हम देश की बात करें तो देखिए, आज ही महाराष्ट्र से राज ठाकरे जो है अमित शाह से मिल गए। एक भी उनके पास सीट नहीं है, केवल एक विधायक जीत पाए थे, लेकिन चूंकि उनका माहौल है, उनका आधार है, तो आज वो अमित शाह से मिले और इस बात की संभावनाएं हैं कि अब जो है राज ठाकरे जो है एनडीए के जो है एक शामिल हो जाएंगे जी, क्योंकि उनका उद्धव ठाकरे से इस समय आंकड़ा 36 का चल रहा है। अब वही दूसरी ओर अगर हम उत्तर प्रदेश के पहले चरण की, जहाँ 8 सीटें हैं, अब 8 सीटों में अगर आप देखिए 2019 का जो चुनाव, उसमें केवल 3 सीटों पर बीजेपी जीती जी। बिल्कुल। कौन कौन सी? एक कैराना, एक मुजफ्फरनगर और तीसरी पीलीभीत जी। और जो 5 सीटें थी उनमें 3 में बीएसपी जीती थी और 2 में सपा। और उसमें भी एक खास बात बता दें कि जो जीत का अंतर था वो बहुत बड़ा था। 1 लाख, 1.5 लाख जैसे नगीना की सीट थी, उसी प्रकार से अगर आप रामपुर की सीट देखें 1 लाख से ऊपर, मतलब अंतर भी इतना ज़्यादा। इसी प्रकार से केवल मुजफ्फरनगर में तो जो बीजेपी जीती तो मात्र 6000 वोट से जीती थी। पीलीभीत जरूर वरुण गांधी की जो सीट थी वो लाखों में जीती गई। अब सवाल केवल इतना हो रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है इनके लिए। इसीलिए रालोद से अब जो है गठबंधन कर लिया गया, और जो रालोद से जो गठबंधन किया गया है ये गठबंधन इनके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। इसीलिए इस चुनौती का सामना करने के लिए बीजेपी ने सीधे सीधे रालोद से संपर्क कर लिया। तो देखिए, कुल मिलाकर के अब चुनावी संग्राम तेज हो चुका है और पहले चरण में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन बीजेपी लगातार ऐसी सीटों पर अपना फोकस बनाए हुए है और आगे की तरफ बढ़ रही है।